मेरठ के गली कूचों में नए युग की ताजगी और आधुनिकता की रोशनी फैल गई है। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ आवासीय हब के रूप में रफ्तार पकड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में बढ़ती जमीन की कीमतों और सीमित उपलब्धता के चलते निवेशक और घर खरीदार मेरठ की ओर आकर्षित हो रही हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स की रिपोर्ट में मेरठ को वाइब्रेंट सिटी के रूप में स्थान दिया गया। शहर में विकसित हो रही प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए मोहिद्दीनपुर और छज्जूपुर में 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। अप्रैल से इस परियोजना में प्लॉटिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। आवास एवं विकास परिषद की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे और बिजली बम्बा बाईपास पर सलेमपुर, ततीना, नरहेड़ा, बजोट आदि 10 गांव की भूमि पर न्यू टाउनशिप बनाई जानी है। शासन इसे मंजूरी दे चुका है। विभाग की ओर से किसानों से सहमति के आधार जमीन लेने को कैंप लगाए जा रहे हैं। लोगों के रुझान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आवास एवं विकास परिषद की ओर से माधोपुरम में 30 प्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनके लिए 2029 आवेदन आए, जो संपत्तियों के प्रति रुझान साफ बता रहा है। इससे मेरठ ही नहीं, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ तक से लोगों ने आवेदन किए थे। नमो भारत के शुरू होने से अब दिल्ली तक का सफर महज 55 मिनट में तय हो जाएगा। शहर के भीतर मेट्रो चलेगी। इसके 13 स्टेशन है, जबकि नमो भारत मेरठ साउथ से अभी तक न्यू अशोकनगर तक चल रही थी। अब शहर में भी नमो भारत का प्रवेश हो गया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद अब नमो भारत से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। नमो भारत के मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल, मोदीपुरम स्टेशन है। दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ने का सीधा असर लोगों की आवासीय क्षमता पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि अब दिल्ली में नौकरी करने वालों को वहां किराए पर रहने की मजबूरी नहीं होगी। स्पष्ट है कि गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में नौकरी करने वाले मेरठ के लोग अब अप डाउन कर सकेंगे। एनसीआरटीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नमो भारत के चलने से सड़कों से 1 लाख वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, जो पर्यावरण हित में है। जागृति विहार एक्सटेंशन में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पहले फेज के अंतर्गत मेड़ा 50 हेक्टेयर में ब्लॉक तैयार करेगा, जिससे अप्रैल से प्लॉटिंग की तैयारी है। 2,500 करोड़ से विकसित होने वाले टाउनशिप में चौड़ी सड़कें होंगी और आसपास के गांव से फीडर मार्ग के जरिए कनेक्टिविटी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 4 साल अगस्त को मेरठ आकर नई टाउनशिप का शिलान्यास किया था। मेडा की प्लानिंग के मुताबिक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षिक, ग्रुप हाउसिंग, अस्पताल, हेल्थ क्लब आदि के लिए प्लॉट होंगे। इनमें उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग और दुर्बल आय वर्ग के लिए मकान और प्लॉट होंगे। टाउनशिप में निवेशकों को लाने के लिए ग्रुप हाउसिंग की प्लॉट भी होंगे। मेड़ा स्वयं और निजी निवेशकों के जरिए टाउनशिप को विकसित करेगा। बिजौली से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम बेहद तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि मई जून तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। मेरठ में 22 किलोमीटर में गंगा एक्सप्रेसवे का दायरा है। इस पर काम पूरा हो चुका। तो वहीं अमरोहा जनपद की हसनपुर तहसील क्षेत्र में 23 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क बनकर तैयार हो गई है। 12 अक्टूबर निर्माण की अंतिम तिथि है। इससे पहले ही प्रकाश व्यवस्था की लाइटिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 12 चरणों में ही किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 36,400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अभी ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन बाद में इसे 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 516 गांवों से होकर गुजरेगा। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर बिजौली गांव से शुरू होकर NH 19 पर दुदापुर, दादू गांव में पास तक होगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज पर खत्म होगा।